भी इसकी प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले होगी तब जब ये फंक्शन चलेगा, और फंक्शन चलेगा मेरा ऑन चेंज पर। तो चेक करो, देखो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो पता चल रहा है कि चेकबॉक्स मेरा चेक्ड है कि अनचेक्ड है। तो मैंने यहाँ एक इफ कंडीशन लगाई बेटा, इफ obj1 डॉट चेक्ड, यानी कि जो चेकबॉक्स है यदि वो चेक्ड है तो बटन को भी मैंने गेट कर लिया, B1 आईडी दी है मैंने उसकी, इसको मैंने कहा ऑब्जेक्ट टू। तो जो ऑब्जेक्ट है मेरा टू यानी बटन, उसमें प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी डिसेबल्ड, वो हो जाए आपकी फॉल्स। और यदि बटन मेरा सॉरी चेकबॉक्स अनचेक्ड है तो ये हो जाए ट्रू। तो देखिए अब चेकबॉक्स के ऊपर डिपेंड करेगा हमारे बटन की वर्किंग। रजिस्टर बटन इस समय डिसेबल है बेटा, देखो इनेबल हो गया, फिर से क्लिक करो, डिसेबल हो गया। तो जब तक यूजर आई एग्री पे क्लिक नहीं करेगा, बटन मेरा डिसेबल या इनेबल का कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम वापस रजिस्टर पे आते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया है F2, और बटन की क्लिक पर मैंने ये फंक्शन कॉल किया है। मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं T1, T2, T3, T4, T5। मैंने सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ रिट्रीव कर लिया है बेटा। कंडीशन बहुत ध्यान से सुनना एक एक करके। ये आ गए 5 ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कंडीशन सुनो, यदि ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो ये एरर शो करे। तो बस मुझे नेम पे केवल ये चेक कराना है कि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ है या नहीं है, कोई और चेक नहीं लगाना बेटा। तो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी T1, T2, T3, T4, T5, 5 टेक्स्ट बॉक्स है, पांचों की आईडी हमने रिट्रीव कर ली है। F2 फंक्शन हमने बनाया हुआ है जिसे बटन की क्लिक पे हम कॉल कर रहे हैं। यहां मैंने लिखा इफ A1 की वैल्यू यदि ब्लैंक है तो एक मैसेज आ जाए नेम इज कंपलसरी, और प्रोग्राम मेरा यहीं से बाहर चला जाए, आगे मुझे कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं करानी। तो रिटर्न लिख दीजिए, वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, बस प्रोग्राम यहीं से बाहर हो जाएगा। यदि सब कुछ सही है तो लास्ट में हम एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे सिंपल ओके का। सी दिस, रिफ्रेश किया मैंने, आई एग्री, क्लिक करो, मैसेज आ गया नेम इज कंपलसरी। अब आप नेम में कुछ टाइप कर दो तो आ गया ओके। तो दैट मीन्स कि अब हम चेक लगा सकते हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि जो मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है यदि ये एम्प्टी है, यूजर ने रजिस्टर पे क्लिक करा, नेम इज कंपलसरी आ गया, वापस कर्सर मेरा यहीं आ जाए बेटा। तो आप A1 पे फोकस सेट करा दो, फंक्शन का नाम होता है फोकस। तो फोकस फंक्शन से कर्सर वापस उसी ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। नाउ सी दिस, नेम इज कंपलसरी, कर्सर कहाँ आ गया आपका, नेम पर आ गया। तो अब इस नेम पर कर्सर है, हम लोग इससे डेटा डालेंगे और फिर रजिस्टर पे क्लिक करा, ओके हो गया बेटा। अब सेकंड कंडीशन, पासवर्ड कंडीशन सुन लेना ध्यान से एक साथ। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, और पासवर्ड और री पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। इफ A2 की वैल्यू, ये हो गई स्ट्रिंग की लेंथ, यदि लेस देन 8 है
अलर्ट minimum length of the password is 8। A2 पे फोकस करा दो और यहीं से बाहर निकल जाओ, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पहले ही नेम को चेक करेगा, नेम में गड़बड़ है तो यहीं से बाहर चलेगा, आगे कुछ नहीं होगा। फिर नेम सही है तो पासवर्ड की कंडीशन चेक की गई, जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अब मान लीजिए पासवर्ड मेरा 8 कैरेक्टर्स का है, एल्स इफ A2 की वैल्यू यदि नॉट इक्वल टू है A3 की वैल्यू के, तो दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। तो हमने यहां भी एक कंडीशन लगा दी, बोथ पासवर्ड मस्ट बी सेम। और कर्सर सेट करा दिया A3 पे। चेक करते हैं कंडीशंस को फिर से। आई एग्री, रजिस्टर बटन इनेबल हो गया। नेम इज कंपलसरी, पासवर्ड के लिए चेक नहीं चला क्योंकि पहले नेम पर हमने कंडीशन लगाई, हमने कुछ भी डेटा डाल दिया। मिनिमम लेंथ ऑफ द पासवर्ड इज 8। फोकस आ गया A2 पर, हमने कुछ कैरेक्टर्स डाले, इसने नहीं लिए, कहता है पासवर्ड सेम होने चाहिए। पासवर्ड कुछ और डाल दो, नहीं लेगा बेटा। बोथ पासवर्ड मस्ट बी सेम, सेम पासवर्ड डाल दीजिए, तो आपका आ गया ओके। तो यहाँ हमने चेक लगाया वैल्यू कंपलसरी होनी चाहिए, यहाँ चेक लगाया वैल्यू कंपलसरी तो हुई लेकिन कम से कम 8 कैरेक्टर, ये दोनों सेम। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ईमेल पे भी जो ईमेल होती है बेटा, उसमें @ से पहले आता है ईमेल का नाम। जैसे आप लोगों के वरुण, अरुण, कुछ भी। सबसे छोटी ईमेल जो जनरली मैंने देखी है वो देखिए इन्फो, फिर आएगा @ फिर आता है डोमेन का नाम। डोमेन का नाम आपका यानी वेबसाइट का नाम जो भी है। तो सबसे छोटा जो डोमेन मैंने देखा है एज पर रूल हो सकता है, वो हो सकता है 2 कैरेक्टर का, तो वो ले लिया मैंने सपोज इन। और उसके बाद .in हो सकता है, तो ये भी 2 कैरेक्टर का हो सकता है। तो आपकी जो ईमेल का कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से, यदि हम बात करें abc@mn.xy, तो हमारा कोई भी जो ईमेल है बेटा वो इस तरीके का होगा। अब इसकी लेंथ चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली कंडीशन, ईमेल की मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 9। 9 से कम है 100% इनवैलिड है, 9 से ज्यादा है तो ठीक है। नेक्स्ट, 0 1 2 3 @ की इंडेक्स है 3, तो @ की इंडेक्स जो है वो 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है @ से पहले कम से कम 3 कैरेक्टर होने चाहिए। तो @ की जो इंडेक्स है वो होनी चाहिए >= 3। अब डॉट को सर्च करेंगे हम राइट से। आप कहेंगे सर राइट से क्यों करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की ईमेल ऐसी भी होती है, amit.kumar@gmail.com, तो मुझे डॉट सर्च करूंगा तो अमित डॉट वाला डॉट मिल जाएगा, मुझे वो डॉट नहीं चाहिए। मुझे डॉट चाहिए राइट साइड से। ईमेल में कुछ ऐसा भी होता है co.in, तो इसीलिए हमेशा राइट से सर्च करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स जो है, डॉट की इंडेक्स > होनी चाहिए बेटा 6। एक चीज और, इसके बाद कम से कम 2 कैरेक्टर होने चाहिए। तो लेंथ और डॉट को माइनस करो तो वो डिफरेंस > 3 होना चाहिए। यदि ये आप 4 चेक्स लगा देंगे तो आपके ईमेल का वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा। मैं इन्हीं 4 चेक्स को लगा रहा हूं, जरा ध्यान देना। ईमेल हमने लिया है T4। T4 के लिए ऑब्जेक्ट हमारे पास है A4। str = A4 डॉट वैल्यू, इसकी लेंथ निकालो।
n इक्वल टू str डॉट लेंथ, इसमें एट द रेट ढूंढो लेफ्ट से, str डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन, किधर से, एट द रेट से। अब डॉट ढूंढो, लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन, ये वही फंक्शन है जो आपने सी शार्प में पढ़े हैं, बस फर्क इतना है कि स्मॉल कैरेक्टर से शुरू हो रहे हैं। अब लगाइए इफ कंडीशंस। पहली कंडीशन, लेंथ यदि लेस देन 9 है तो बेकार है, लेस देन 9, और एट द रेट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एट द रेट लेस देन 3 है तो बेकार है, और डॉट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 6, डॉट लेस देन 6 है तो बेकार है, और लेंथ का डॉट का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। लेंथ में से डॉट के इंडेक्स माइनस करो तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, यानी यदि ये लेस देन 3 है तो भी गलत है। अलर्ट, इनवैलिड ईमेल, A4 पे करा दो फोकस, रिटर्न करा दो। ये है आपका ईमेल का चेक, जरा चेक करें। नेम आ गया, पासवर्ड आ गए, रजिस्टर, इनवैलिड ईमेल, संदीप एट द रेट, इनवैलिड ईमेल .com, एट द रेट और डॉट के बीच में बेटा गैप नहीं निकाला हमने। हाँ, एट द रेट और डॉट के बीच में भी हमें वो चाहिए डिफरेंस, बीच में 2 कैरेक्टर होने चाहिए कम से कम। डॉट, सॉरी, एट द रेट में से माइनस करो डॉट, तो ये वैल्यू लेस देन 3 हो तो भी गलत है। देखिए सारी कंडीशंस लग गई हैं अब। sandeep.com, इनवैलिड ईमेल, @.com, इनवैलिड ईमेल, यहाँ ABC लगाया, डॉट पीछे लगा दिया, इनवैलिड ईमेल, यहाँ लगा दिया abc.com। बेटा अब तो भाई वैलिड हो जा, एट द रेट में से माइनस करो डॉट के इंडेक्स, लेस देन 3 है तो गलत है। पता नहीं कौन सी कंडीशन गड़बड़ हो गई। ये वैल्यूज बेटा मुझे चेक करानी पड़ेंगी कि किसकी क्या वैल्यू आ रही है, तभी चेक हो पाएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। एक बार लिख लेते हैं, अलर्ट एन, एट द रेट डॉट एन माइनस डॉट एट माइनस डॉट, पता चल जाएगा बेटा कौन सी कंडीशन ट्रू फॉल्स हो रही है। पासवर्ड की लेंथ ही कम पड़ गई हमारी। 15 7 11 4 -4, यही गड़बड़ है। 15 11 4 -4, एट द रेट और डॉट, एट द रेट की इंडेक्स कितनी है, 7, डॉट की 11 -7, -4 कैसे आ जाएगा 11 -7। अच्छा बेटा ये कंडीशन उल्टा लिख दिया बेटा, डॉट माइनस एट द रेट।
लीजिए, सी दिस इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड, डॉट मत लगाओ, इनवैलिड, डॉट इधर पीछे लगा दो, इनवैलिड, डॉट इधर लगाया लेकिन उसके बाद एक ही कैरेक्टर लिया है, इनवैलिड, डॉट और एट द रेट के बीच में एक ही कैरेक्टर है, इनवैलिड, और प्रॉपर लिख दो, ओके हो गया बेटा। इस तरीके से आप लगाएंगे ईमेल का चेक, थोड़ी सी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। अब आइए मोबाइल पे, पहली कंडीशन 10 होना चाहिए और दूसरी कंडीशन सारे नंबर्स होने चाहिए। इसको देखो, यह है मेरा A5, A5 डॉट वैल्यू, यदि SS की लेंथ नॉट इक्वल टू 10 है, अलर्ट, इनवैलिड मोबाइल नंबर, एल्स, एल्स का मतलब 100% कंफर्म कि लेंथ तो बेटा 10 है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो यूजर ने एंट्रीज करी हैं वो आपकी कैरेक्टर्स ही हो, सॉरी डिजिट्स ही हो, कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनना चेक जो मैं लगा रहा हूं, एक लूप चलाया, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, डबल एस की सब स्ट्रिंग उठाई, i से स्टार्ट करके i प्लस 1 तक। बेटा सी शार्प में सबसे पहले आती है इंडेक्स और फिर आता है आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए। बस यही एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में अलग है। जावास्क्रिप्ट में आता है कहां से लेके कहां तक, और सेकंड पोजीशन होती है एक्सक्लूडेड। मान लीजिए आपने पास करा 3,6, तो इसका मतलब है कैरेक्टर नंबर 3, 4, 5। यदि आपने पास करा 3,4, तो इसका मतलब है कैरेक्टर नंबर 3 ओनली। मैंने लिखा है i, i+1, तो इसका मतलब है आई की वैल्यू 0 है तो 0, 1, 1 है तो 1, 2, 2 है तो 2, 3, यानी केवल एक कैरेक्टर। तो मुझे वो कैरेक्टर मिल गया। एल्स में चला रहा हूं बेटा, 10 कैरेक्टर होंगे ही होंगे, क्योंकि उससे पहले मैं नॉट इक्वल टू 10 का चेक लगा चुका हूं। तो सी में मेरे पास एक कैरेक्टर आ गया। इस कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू चेक कर लो। आस्काई वैल्यू याद नहीं हो तो सिंगल कोट्स में लिख देना 0, और 9। यदि आस्काई वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 9 है, तो अलर्ट, इनवैलिड डिजिट्स इन मोबाइल नंबर, यहीं से बाहर निकल जाओ। A5 पे फोकस सेट करा के आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है। चेक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनवैलिड मोबाइल नंबर। ओके क्यों चल गया भैया? अच्छा यहाँ रिटर्न लिखना भूल गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनवैलिड मोबाइल नंबर। अब बेटा बीच में एक ए डाल दो, देखो मैसेज क्या है, इनवैलिड डिजिट्स इन मोबाइल। अब बिल्कुल सही कर दो इसे, ओके आ गया। इस तरीके से आप चेक्स लगा सकते हैं। बात चेक की नहीं है बेटा, बात कंट्रोल्स की है। इफ सिखाया मैंने आपको, यहाँ पे फंक्शंस बताए, लूप बताया,
रिटर्न बताया, फोकस बताया, सब स्ट्रिंग फंक्शन बताया। मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे चेक किस तरीके से लगाए जाते हैं, छोटी छोटी कमांड सिखा रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये कितना समझ में आया है? सर 80%। सर आ गया सर, लेकिन सर थोड़ा सा पासवर्ड वाला सर 70%। बेटा जो बैलेंस 20 या 30% है वो बताओ कहाँ अटके, कोड सर बताओ। इसमें अटके से जो सर आपने ईमेल की कंडीशन बनाई है सर। ईमेल की कंडीशन तो मैंने एक एक कैरेक्टर काउंट करके बताया, फिर से सुन लो। ईमेल तो देखी होगी कभी, यस सर। देखी है? तो यस बेटा सर। ईमेल मैंने आपसे कहा कि जो सबसे छोटी ईमेल फॉर एग्जांपल मैंने देखी, वो देखिए इन्फो, है ना? तो मैंने फिर भी एबीसी मान लिया, मैंने 3 कैरेक्टर मान लिए 4 की जगह। फिर @, फिर डोमेन नेम। डोमेन नेम सबसे छोटा 2 कैरेक्टर का होता है। in.com आप एक वेबसाइट खोल के देख सकते हो, in.com। और डोमेन नेम .in भी होता है लास्ट में। तो ये सबसे छोटा है। तो बेटा यदि हम मिनिमम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो हमें इतनी लेंथ तो कम से कम चाहिए। ये कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहली कंडीशन, मुझे 9 कैरेक्टर से कम नहीं चाहिए। चलिए जी 9 कैरेक्टर मिल गए। फिर अब मान लो यूजर ने @ शुरू में लगा दिया तो थोड़ी वैलिड है। @ से पहले कम से कम 3 कैरेक्टर होने चाहिए। तो 0 1 2 3 @ की जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, 100% कंफर्म। इसी तरीके से @ के डॉट के बीच में कुछ कैरेक्टर्स होनी चाहिए। तो डॉट को माइनस करो @ तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। ऐसी डॉट बेटा राइट से सर्च करोगे, लेफ्ट से नहीं, क्योंकि आपने शायद ऐसी ईमेल जरूर देखी होंगी ravi.kumar। तो डॉट लेफ्ट साइड में भी होता है, तो हम डॉट सर्च करेंगे राइट साइड में। और राइट साइड में यदि डॉट है तो उसके बाद 2 कैरेक्टर कम से कम चाहिए। अरे भगवान, ये कौन है? चलिए अब आवाज नहीं आएगी। तो बेटा डॉट जो है उसके बाद 2 कैरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। तो डॉट की जो इंडेक्स है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और डॉट के और @ के बीच में कम से कम 2 कैरेक्टर होने चाहिए। तो इनकी जो इंडेक्स है उनका गैप 3 से ज्यादा होना चाहिए। अब डॉट के बाद भी मैंने आपसे कहा 2 कैरेक्टर होने चाहिए, तो लेंथ माइनस डॉट भी कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये मिनिमम पॉसिबिलिटीज मैंने लगाई और इन्हीं को मैंने चेक करा। मिनिमम लेंथ 9 पहली कंडीशन। देखो n str की लेंथ लेस देन 9 है तो गलत है। @ क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मैंने कहा @ लेस देन 3 है तो बेकार है। डॉट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मैंने कहा डॉट लेस देन 6 है तो बेकार है। लेंथ माइनस डॉट कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मैंने कहा लेंथ माइनस डॉट लेस देन 3 है तो ईमेल बेकार है। और डॉट माइनस @ कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो डॉट माइनस @ यदि लेस देन 3 है तो भी बेकार है। तो आप खुद ही देखो, सारी कंडीशंस मैंने और लगा दी, इनमें से एक भी करोगे मिल गई तो ईमेल मेरी वैलिड है ही नहीं। तो हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, इनवैलिड ईमेल, फोकस सेट करा दिया, रिटर्न कर दिया। यहां मैंने मोबाइल नंबर चेक कराया। अब बताओ कितने % की प्रॉब्लम बची है? सर अभी प्रैक्टिस की जरूरत। अब प्रैक्टिस देर करने हो के लिए गया। मैंने सुबह 1 घंटे की क्लास ली थी, 6 घंटे के लिए आपको छोड़ा क्यों नहीं करी? मैंने मुश्किल से 50 लाइन का कोड लिखा नहीं होगा 1 घंटे में सुबह। जल्दी मैंने इसीलिए छोड़ दिया था, वरना ये छोटे से टॉपिक तो मैं सुबह भी करा देता। सर क्लियर है सर। अब जब मैं टाइम दे रहा हूँ नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सर अभी कल हमारी प्रेजेंटेशन है ना सर प्रोजेक्ट की, तो सर मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा हर सेमेस्टर में होती है। नहीं उसमें सर, हर सेमेस्टर में नहीं होती। उसमें कौन सा आप तीर मारते हो? नहीं कहीं सर, कहीं फिर भी सेमेस्टर होगा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। प्रोजेक्ट की तैयारी तो करनी है सर। हाँ 600 नंबर के हैं। बेटा, यदि 600 नंबर के होते हैं ना तो हकीकत में बुरा मत मानना, एक भी बच्चा पास ना हो, मैं चला जाऊं ना तो 100 नंबर भी ना दूं। सही बात है सर। पर लेकिन 2 बार भेज देना मुझे, तीसरी बार से बच्चे ना 500 के लायक बन जाएंगे, यदि उन्हें पता चल गया कि भैया पास तभी होगे जब कुछ करेंगे। हाँ ये सही था, ये सही सही है। बात है।
ये सही तो बता बात रहा हूँ है। बेटा मैं आपको। 3 साल बच्चा बीसीए करता है, 3 साल एमसीए करता है, जब 6 साल पूरे हो जाते हैं फिर आता है सनराइज में, सर सी सीखनी है। मैं उससे कहता हूँ सीख रहा, जी सर। हम जरूरत है, 6 साल में तो तीर तूने मारे नहीं, अब फिर क्या कर लेगा। ये सिचुएशन अरे है बेटा। सर आप तो फिर तो बच्चों के करियर काउंसलर भी बन जाओ सर। कैरियर काउंसलिंग करने से कुछ नहीं होता बेटा। आप सोचो आपको पढ़ाते समय मैं कितना गुस्सा पीता हूँ। चलो सर खैर। वो सर वो आपने कहा था ना, क्या करें अब, प्यार करता हूँ सबसे तो झेलना ही पड़ेगा। हाँ सही कह रहा हूँ। चलो खैर, अब इसको कर लेना है ना। मैंने देखो इसमें बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताए आपको, छोटे छोटे यस सर। ईमेल वगैरह के चेक कैसे लगाए जाते हैं। अब जैसे वहाँ यस सर। HTML हो रहा था, अभी वो भी करा दूंगा इसको अभी। अब हमने एक दूसरी फाइल ली है, यहाँ कुछ और सिखाऊंगा मैं आपको, P10। बेटा एक टैग होता है div टैग, जो आप ASP.NET में लगाते हैं, पैनल। यस सर। जी पैनल याद आया? यस सर। यस सर। तो वो एग्जैक्टली HTML का div टैग होता है बेटा। देखो ये मैंने div टैग लगाया है, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ क्लोज। कुछ नहीं दिखेगा आपको, पहले मैं div टैग दिखाऊंगा आपको कैसे दिखेगा, वो भी देखिएगा। P10 तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। अब मैं चेंजेस कर रहा हूँ, जरा देखना। स्टाइल शीट चेंज कर रहा हूँ बेटा इसकी। विथ 500 सेमीकोलन, हाइट 300 सेमीकोलन, बैकग्राउंड कलर हैश, और कोई लाइट सा कलर दे दिया। बेटा स्टाइल शीट जो है वो आपकी लिखी जाती है इस तरीके से, स्टाइल इक्वल टू करके, और उसमें जो वैल्यूज होती है वो केस सेंसिटिव होती है बेटा, और कॉलन के बाद दी जाती है वैल्यू, और सेमी कॉलन से डिफरेंशिएट करते हैं। तो विथ इक्वल टू 500 नहीं लिखा मैंने, मैंने लिखा विथ कॉलन 500 और फिर सेमी कॉलन, हाइट कॉलन 300, इस तरीके से। देखो ये आ गई आपकी डिवीजन, ये है आपका पैनल। स्टाइल शीट से तो आप वहां पे कलर वलर सब प्रॉपर्टी में दे देते हो, पर वो कन्वर्ट इसी में होता है, ठीक है ना। यस तो अब सर। इसी की बात करते हैं। एक बटन लगाते हैं, डिवीजन से अलग है ये बटन। ऑन क्लिक, सिंपल F1 कॉल करना है। इस डिवीजन की आईडी दे दो D1। ये आ गया D1, ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया A1। बेटा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इनर HTML। HTML कैपिटल में लिखा जाता है, इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख दो। बटन पे क्लिक करो, ये आपका डिवीजन है यानी पैनल है, तो पैनल के अंदर वो टेक्स्ट आ जाएगा बेटा जो आपने लिखा है, ये आ गया। अब यहाँ एग्जैक्टली HTML लिखा गया है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। मैंने लिखा फर्स्ट लाइन BR IMGSRC D1.jpg with 100 BR example of div। ये HTML लिखा है मैंने पूरा। सी दिस, देखो डिवीजन में फर्स्ट लाइन आ गई, एग्जांपल ऑफ div आ गया, एक इमेज आ गई। तो आप इस तरीके से div के अंदर कुछ भी डाल सकते हो। अब यहाँ तो मैंने कलर चेंज किया हुआ है, यदि मैं कलर हटा दूं तो कौन सा आपको ये दिख रहा है क्या? ये लो, आपको तो लगेगा पेज पे ही आ गया ये डेटा, पर एग्जैक्टली ये पैनल में आया है, यानी div टैग में। तो आप इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हैं बेटा, जो मन करे।
तो इसे हम कहते हैं इनर HTML। बड़ा काम आने वाला है ये आगे जाके, ध्यान रखना। कमांड बड़ी छोटी सी है, बड़े बड़े काम की है। दो मैंने बनाए सेलेक्ट टैग। हेलो, अरे वो चक्कर हुआ ना, वो नेम सर्वर चेंज करेंगे तो तभी चलेगा, डोमेन के नाम से ही चलता है। अब यार तुमने पिछले से डेटा ले लिया, बैकअप ले लिया, तो मैं नेम सर्वर बदल देता हूँ, है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ हाँ, और नेम सर्वर जो है, हाँ, और नेम सर्वर एक चीज और बेटा, नेम सर्वर जब मैं चेंज करूंगा तो लगभग 2 घंटे लगेंगे। तो अभी लगभग 5:45 हैं, तुम 9 बजे के बाद बैठना फिर, है ना, मैं अभी बदल दूंगा 5 मिनट। ठीक है, वो वही है एफटीपी जो कंट्रोल पैनल के हैं, वही एफटीपी लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, सेलेक्ट आईडी इक्वल टू S1 सेलेक्ट टैग। इसके बीच में हमने कुछ ऑप्शंस ले लिए। पूछो राहुल। सर मैं ये पूछ रहा था, ये क्या कहते हैं, पूरी जो डिजाइनिंग है इसकी क्लाइंट सर्वर की, हम इसी से करते हैं जावास्क्रिप्ट से? नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट तो मैं आपको HTML में अलग से सिखा रहा हूँ, वैसे तो हम ASP के साथ ही लिखेंगे इसे। हाँ हाँ, यही पूछा। तो इसका यूज तो सर बहुत पड़ता होगा आगे। वो बहुत ज्यादा बेटा, अभी आप देखना कितना काम में आने वाला है ये। हम्म, तभी तो सिखाना ठीक पड़ा है मुझे। सर। हम्म। बेटा ये 2 सेलेक्ट ऑप्शन है, डिवीजन मैंने हटा दिए, मुझे जरूरत नहीं। और एक बटन है हमारा, पहले कॉन्सेप्ट समझना, बाद में इसकी वर्किंग की बात करेंगे। ये आउटपुट आ गया, आउटपुट कुछ खास नहीं, यहाँ कुछ एंट्रीज पड़ी हुई है, ये खाली है, और ये आपका क्लियर हो गया, ये फिल डेटा 2 बटन है, 2 फंक्शन बनाए हैं, F1 F2, कोडिंग कुछ नहीं है। सुनिए बेटा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट स्टार्ट करा, उसके अंदर लिए ऑप्शन, तो ऑप्शन जो लिखा जाता है हमेशा सेलेक्ट के अंदर लिखा जाता है। तो सेलेक्ट टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, और उसके बीच में आपके ऑप्शन टैग आए, तो हम लोग सेलेक्ट टैग को कहेंगे पेरेंट टैग। ध्यान रखना, ये है पेरेंट टैग और ये इसके हैं चाइल्ड टैग। याद रहेगी बेटा। यस सर। जब टैग के अंदर टैग लिखे जाते हैं तो पेरेंट और चाइल्ड, तो सेलेक्ट टैग तो हुआ पेरेंट टैग, और इसके अंदर ये जो टैग आपने डाले इनको हम कहेंगे चाइल्ड टैग। ओके तो सर। यहाँ पर मैंने जो है क्लियर पे क्लिक करूं तो ये जो मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट खाली हो जाए, तो बहुत आसान कोड है। S1 ID दी है इसकी, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आईडी गेट एलिमेंट बाय ID S1, जस्ट राइट दिस, इसकी लेंथ 0 कर दो। तो ID की लेंथ आपने 0 कर दी, तो आपकी ID जिस ID की जिसकी ली हुई है S1 की, तो ये सारा डेटा इसमें से खत्म हो जाएगा। देखो
मैंने कहा क्लियर, तो देखिए खाली हो गया। अब मान लीजिए फिल डेटा पे क्लिक करूं तो नीचे वाले में ऑप्शन आ जाए, तो उसके लिए मैंने फंक्शन बनाया F2 और ये आईडी है मेरी S2। तो S2 पहले रिट्रीव तो करोगी। अब पहले डेटा कैसे डालना है वो सुन लो बेटा। ये सेलेक्ट टैग है और ये मैंने बताया ये इसका चाइल्ड टैग है। तो जावास्क्रिप्ट में हम रन टाइम पे कोई भी टैग जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन होता है क्रिएट एलिमेंट। इसमें सर एक बार और रिपीट करना। हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी टैग रन टाइम पे जनरेट भी कर सकते हैं। जो टैग हमने नहीं लिखा हो ना वो टैग हम बना सकते हैं। तो हमें उस टैग का नाम बताना होता है। तो जैसे मुझे ऑप्शन टैग बनाना है तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब HTML एलिमेंट। तो एक एलिमेंट क्रिएट करो ऑप्शन टैग। तो ये आपका OPT टैग मैंने नाम दे दिया, तो ये ऑप्शन टैग क्रिएट हो गया। अब आप इसमें दो प्रॉपर्टी दो, एक तो टेक्स्ट जो भी डिस्प्ले करना है और एक वैल्यू। वैल्यू वो होती है जो इंटरनली यूज होती है, फिलहाल वो भी मैंने सेम दी है। अब ये टैग मेरा रेडी हो गया बेटा। OPT टैग यानी ऑप्शन टैग एक रेडी है जिसमें टेक्स्ट और वैल्यू हमने दी हुई है। अब इसे इसके अंदर डाल दो। ये जो सेलेक्ट टैग S2 है, तो सेलेक्ट टैग स्टार्ट और क्लोज तो उसके बीच में आएगा, तो ये इसका चाइल्ड टैग हुआ। तो ये जो S2 मैंने लिया डबल ए में और यहां मैं लिखा A डॉट अपेंड चाइल्ड। एक चाइल्ड टैग अपेंड कर दो, कौन सा? OPT। OPT का मतलब ऑप्शन टैग। सी दिस, क्लिक करो फिल डेटा पे, देखो ये आ गया। फिर से क्लिक करो, एक और आ गया। फिर से क्लिक करो, एक और आ गया। लूप लगा के डालते हैं। यहां मैंने डाला आइटम और कॉन्करेंट कर दिया आई को। तो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 ऐसे हो जाएगा ये। अब देखो क्लियर करा, ऊपर वाला क्लियर हो गया। फिल डेटा पे क्लिक करो तो देखो इसमें 10 आइटम आ गए। तो इस तरह से हम लोग रन टाइम पे टैग जनरेट कर सकते हैं, कोई भी टैग। बस आपको जहां उसे टैग को डालना होगा ना, उसके लिए पेरेंट टैग चाहिए। वापस आते हैं पुराने वाले कॉन्सेप्ट के साथ। यहां हमने लिया फिर से डिव टैग। कलर वगैरह मैं नहीं डाल रहा हूं डिव में। ID D1। अब इनके अंदर डिव टैग के अंदर आप कोई भी टैग डालना चाहते हो डाल सकते हो। देखो कैसे, D1 को रिट्रीव करा, डबल ए में आ गया। टैग बनाओ, मैं ले रहा हूं एक इमेज। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा टैग? IMG टैग। उसका क्या सेट करो? SRC। और क्या सेट करो उसकी? विथ इमेज रेडी। एक मैं बनाऊंगा टेक्स्ट बॉक्स। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, टैग का नाम क्या होता है? इनपुट। इनपुट का क्या बताओ? टाइप टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। दो टैग मैंने बनाए, एक B1 एक B2। AA डॉट अपेंड चाइल्ड। ए कौन है? डिवीजन D1 है। D1 डिवीजन मेरी ये रही, तो इन दोनों के बीच में एक तरीके से कहूं मैं टैग डाल रहा हूं। कौन सा? एक तो B1 और एक B2। तो टैग हम डायनामिकली जनरेट कर रहे हैं यहां पे। बटन पे क्लिक करो, डिवीजन में एक इमेज आ गई, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया बेटा। तो रन टाइम पे हमें कोई टैग जनरेट करना होता है तो हम HTML और जावास्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शन होता है क्रिएट एलिमेंट। इसमें किसी भी टैग का नाम लिख दो, जो भी टैग जनरेट करना चाहो।
और फिर ये बता दो वो टैग डलेगा कहाँ। भाई पूरा पेज आपने इतना लंबा चौड़ा बना रखा, कहीं तो डालोगे, तो उसका पेरेंट टैग आपको चाहिए होता है। तो हमने इस डिवीजन के अंदर डाला है, जिसका नाम D1 है, वो हमने पहले रिट्रीव कर लिया था डबल ए में, तो अपेंड कर दीजिए। तो आपके जो चाइल्ड है वो ऐड हो गए, तो डिवीजन के अंदर ये दो टैग आ गए। तो रन टाइम पे हम कोई भी टैग जनरेट कर सकते हैं, हम लोग इवेंट्स लगा सकते हैं, इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बड़ी अच्छी सी बेटा। एक फंक्शन देखो, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया मैंने सिंपल, बटन क्लिक करा F1, एक फंक्शन बनाया F2, एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है x इक्वल टू 1, टेक्स्ट बॉक्स रिट्रीव किया, उसकी वैल्यू सेट कर दी x, और x को इंक्रीज कर दिया, F1 में F2 कॉल कर लिया, बटन की क्लिक पे कॉल करूंगा F1, F1 कॉल करेगा F2 को, F2 के चलते ही आपकी x की वैल्यू 1 आपकी आ जाएगी किसमें, टेक्स्ट बॉक्स में, और उसके बाद x हो जाएगा इंक्रीज, फिर F2 चलाओगे तो वैल्यू इंक्रीज करी हुई आएगी। क्लिक किया 1 आ गया, फिर से क्लिक करो वंस अगेन, एक बार फिर क्लिक करते रहो। अब मैं चाहता हूं एक बार क्लिक करूं और वो फंक्शन अपने आप चलता ही चला जाए, रुके ही ना। तो पॉइंट सुनना, यदि आप चाहते हैं कोई फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो एक स्पेसिफिक इंटरवल पर, जैसे कि मैं चाहता हूं फंक्शन F2 हर 2 सेकंड पे अपने आप चलता रहे, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, सेट इंटरवल नाम का फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में। पहला पैरामीटर फंक्शन का नाम F2, दूसरा पैरामीटर कितनी देर बाद चलाना है, 2000 मिली सेकेंड के बाद। 2000 मिली सेकेंड का मतलब हुआ 2000 सेकेंड। ये वैसा ही कंट्रोल है जैसा विंडो में टाइमर होता था, देखो हर 2 सेकंड में वैल्यू अपने आप बदलती रहेगी। तो ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। कोड क्या करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने x इक्वल टू 1 तो हटा दिया, मैंने इसमें एक डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डाला है बेटा। यहाँ भी एक डेट क्लास होती है जो डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आप, और इंटरवल मैंने दे दिया 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड। हर एक सेकंड में डेट का ऑब्जेक्ट आपके टेक्स्ट बॉक्स में आता रहेगा। इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अब कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन अपने आप चल रहा है। बस आपने ये बताया ये फंक्शन चले इतनी देर के लिए, इतनी देर बाद चले, ये अपने आप चलता रहेगा। कैसे लगे ऑप्शंस? तो बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया, सर। चलो बड़ी अच्छी बात है। सर अच्छे। अच्छे तो तब होंगे जब जो है आप लोग जो है ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। यस सर। प्रैक्टिस कितनी करते हो, देखो मैं बार बार आपसे करो बेटा, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। एक बात बड़ी सीधी सी है बेटा, मैं फालतू में आपको लेके नहीं बैठ रहा, आप भी फालतू में नहीं बैठ रहे। रोज के हम यदि 2-2.5 घंटे इंटरेक्टिव क्लास में दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको उससे आगे टाइम देना पड़ेगा। आप लोग जो है
ओके ओके सर, ओके सर, उसको इंस्टॉल कर लेना विद ऑल फीचर्स। ओके थोड़ा सर। सा टाइम लगेगा, डेटा वेटा जो भी आपका यूज होगा थोड़ा सा मैनेज करो बेटा, किसी से उधार ले लो, अड़ोसी पड़ोसी के जो है वाईफाई चल रहा होगा, जाके पैर पकड़ लो उसके, कहते हैं कि मुझे कोरोना हो रहा है तुझसे गले मिल लूंगा वरना पासवर्ड दे दे। सर वो घर पे फिर हम ऐसे कहेंगे कोरोना हो रहा। चलो खैर तो सर वो कर मजाक लेंगे। में कह रहा हूँ बेटा, लेकिन मैनेज करो और इसको इंस्टॉलेशन को कल तक शाम तक कंप्लीट कर लो। मंडे से आपकी एमबीसी की क्लासेस शुरू होंगी, ओके सर, ठीक है ना? यस सर। यस तो अब सर, एक काम की बात बताऊं, यस सर, यस सर, जो Yes, sir. ASP.NET मैंने आपको सिखाई है ना बेटा, वो इसलिए Yes, sir. सिखाई है जिससे मैं आपको क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट सिखा सकूं। सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, किस तरीके से सर्वर पे कोड चलते हैं, क्लाइंट पे चलते हैं, कुकीज क्या है, सेशंस क्या है। आजकल जितनी भी एप्लीकेशन बनती हैं वो सब MVC में बनती हैं, इस ASP.NET में कोई एप्लीकेशन नहीं बनती। कैसा लगा सुनने में? सर वेबसाइट तो बनती है ना पर इस पे? अरे बेटा बेकार। कौन यूज करेगा इसे जब MVC हमारे पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो लेकिन MVC आप तभी कर सकते थे जब ये आपको आता हो, इसीलिए मैंने इसमें जो है आपको टाइम लगाया, आपको चीजें सिखाई हैं, क्योंकि मैं हम नहीं तो चाहता कि कहीं भी कोई बेस वीक रह जाए। सर हम तो सोच रहे थे इसी से हो जाएगा सब कुछ। आपके सोचने से क्या होता है, आप तो ये भी सोच रहे थे बीटेक करके हो जाएगा सारा कुछ, वो तो नहीं था। हम तो सर कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे थे बिलिंग ऐप के। नहीं लो, आप बिल्कुल लो बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलिंग ऐप Yes, नहीं, sir. आप किसी भी सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, सॉफ्टवेयर Yes, बनवाने sir. की गारंटी मेरी, पैसे सारे आपके, मुझे मत देना। मैं तो खुश हो जाऊंगा कि आपने कुछ कमाया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किसी भी टाइप का कोई भी सॉफ्टवेयर, आप किसी से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है ले लो। जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा 8-8 घंटे मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा, आपका प्रोजेक्ट बनवा के छोड़ूंगा बेटा, ओके सर, कोई थैंक यू प्रॉब्लम नहीं, सर। ठीक है ना? यस यस सर। सर। चलिए मिलते हैं फिर मंडे बाय सर। विद न्यू विजुअल ओके सर, स्टूडियो। ओके सर। प्रोग्राम में अपलोड कर दूंगा। ओके ओके सर, बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।